हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अगर आप न्यू ड्राइवर हो या फिर बिगनर हो या फिर प्रो लेवल पे भी हो और आप मॉर्निंग में कार को स्टार्ट करने के बाद ये गलतियां करते हो तो ऐसे में आपकी कार लॉन्ग टर्म में मेंटेन नहीं रहेगी। इसके साथ ही अगर आपको 2-4 साल भी कार को यूज करना है तब भी आपको कार को मेंटेन रखना चाहिए। इसका रीजन है कि रीसेल वैल्यू भी मिलती है। तो अगर आप कार को मेंटेन रखोगे तो ऐसे में भाई रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। तो चलो बताता हूं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक या फिर गलतियां हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हो कार को स्टार्ट करते हुए। यूजुअली जब हम कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले करेंगे कार को अनलॉक। अब अनलॉक के भी 2-3 मेथड मिल जाते हैं। अगर आपकी कार में इस तरीके की सेंटर लॉकिंग वाली की है तो आप कुछ इस तरीके से अनलॉक कर सकते हो, और अगर आपकी कार में ये सेंटर लॉकिंग वाली की नहीं है, मैनुअली आप कुछ इस तरीके से अनलॉक कर सकते हो, जैसे एज यूजुअल आप करते ही होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कार में कीलेस एंट्री है या फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, तो ऐसे में जब आप पास आओगे या फिर इसे प्रेस करोगे तो आपकी कार अनलॉक हो जाएगी और ये ORVM भी अपने आप ही अनफोल्ड हो जाएंगे। ये तो हो गई कार को अनलॉक करने की बात। अनलॉक आप एज यूजुअल कर ही सकते हो जैसे कि आप कार को रेगुलर बेसिस पे करते हो। जब आप कार के अंदर आके बैठो तो ऐसे में सबसे पहले आपको चेक करना होगा सारी लाइटें और AC। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो हमें सारी चीजों को बंद कर देना है। अगर हम कार को कहीं से ड्राइव करके आए हैं और ओवरनाइट कार पार्क है, तो ऐसे में जब हम मॉर्निंग में कार को स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले काम यही करना है, AC वगैरह को बंद कर देना है। यूजुअली गर्मियों के सीजन में कार का AC ऑन ही रह जाता है, तो भाई ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे होता क्या है, जब हम कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कार का क्लस्टर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अगर AC ऑन है, लाइटें ऑन हैं, तो ऐसे में भाई सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है बैटरी के ऊपर। बैटरी के ऊपर एक्सेसिव लोड आ जाता है, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ कम हो जाती है। यूजुअली कार की बैटरी लाइफ 4 से 5 साल चलती है, लेकिन अगर आप ये काम रेगुलर बेसिस पे करोगे तो भाई 2 साल और 1 साल ही कार की बैटरी चल पाएगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आपको करना क्या है, जब आप कार के अंदर आके बैठो तो सबसे पहले लाइटें वगैरह चेक करो कि भाई बंद है या फिर नहीं, AC बंद है या फिर नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई जब हम कार का क्लस्टर ऑन करते हैं तो ऐसे में AC ऑन नहीं होता, जब हम कार को स्टार्ट करेंगे तब AC ऑन होगा। तो भाई उसका भी एक सिंपल रीजन है, मैं आपको बताता हूं। जब आप कार का क्लस्टर ऑन करोगे तो हालांकि AC ऑन नहीं होगा, लेकिन ब्लोवर तो ऑन है। क्योंकि अगर ब्लोवर ऑन है तो इसका मतलब यह है कि भाई बैटरी पे कहीं ना कहीं एक्सेसिव लोड आ रहा है। बैटरी पे एक्सेसिव लोड ना आए तो हमें सारी चीजों को बंद करना होगा। इवन अगर आप मोबाइल चार्ज वगैरह भी कर रहे हो तब भी आप बंद कर देना। उसके बाद जब आप कार स्टार्ट कर लो तब आप ऑन कर सकते हो AC वगैरह सब चीज। अब बात आती है कि भाई मॉर्निंग में आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो जब हम कार में एंटर होंगे तो ऐसे में भाई AC वगैरह सारी चीजें चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब आपको की को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे आप की को इंसर्ट करोगे, या फिर अगर आपकी कार में पुश स्टार्ट बटन है तो भाई पुश स्टार्ट जैसी प्रेस करोगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्लस्टर को ऑन करना है। यूजुअली अगर आपकी कार में पुश स्टार्ट बटन है तो ऐसे में आपको डायरेक्टली कार को स्टार्ट नहीं कर देना है, सबसे पहले कार का क्लस्टर ऑन करना है। जब आपकी कार का क्लस्टर ऑन हो जाएगा तो उसके बाद आपको वेट करना है। सेम ऑटोमेटिक के लिए भी, अगर आपकी कार ऑटोमेटिक है और पुश स्टार्ट बटन है तो भाई पार्क मोड पे ही रहने देना। सबसे पहले कार का क्लस्टर ऑन करना। क्लस्टर ऑन करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है। अब वेट कितना करना है, लगभग आपको 5 सेकंड का वेट करना है। और 5 सेकंड में जितने भी सेंसर्स हैं, ECU है और इसके साथ ही फ्यूल पंप है, तो वो सारी चीजें लोड हो जाएंगी। तो भाई यहाँ पे रीडिंग वगैरह ठीक से दिखाने लगेगा कि कितना फ्यूल एक्चुअल में आपकी कार में बाकी है। तो ये सारी चीजें अच्छे से लोड हो जाएंगी और बाकी चीजें आपने बंद ही कर रखी हैं। इसीलिए मैंने सारी चीजें बंद करने को कहा था, क्योंकि बैटरी पे ऑलरेडी लोड आ रहा है। जब कार का क्लस्टर ऑन होता है तो ऐसे में फ्यूल पंप भी लोड होने लगता है और कार के सारे सेंसर वर्क करने लगते हैं। तो ऐसे में भाई ऑलरेडी बैटरी पे लोड है, और जब आप एक्स्ट्रा लाइट या फिर AC वगैरह ऑन कर दोगे तो और एक्सेसिव लोड आ जाता है। तो सबसे पहले आपको कार का क्लस्टर ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद अब आपको कार का क्लच प्रेस करके कार को स्टार्ट कर देना है। तो जब आप कार को स्टार्ट करोगे तो ऐसे में आपकी कार के क्लस्टर में आएगा एक साइन, जिसे कहा जाता है टेम्परेचर का साइन। तो भाई टेम्परेचर के 2 साइन होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। अगर आपकी कार में रेड साइन आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि भाई कार ओवरहीट कर चुकी है, और अगर आपकी कार के क्लस्टर में ब्लू साइन दिख रहा है तो ऐसे में यह है कि आपकी कार अभी कोल्ड कंडीशन में है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कार को ड्राइव नहीं करना है। बेसिकली दोनों ही सिचुएशन में आपको कार को ड्राइव नहीं करना है। अगर रेड दिखा रहा है तो कार ओवरहीट है, जिसकी वजह से आपको कार को ड्राइव नहीं करना है, कार को तुरंत बंद कर देनी है। लेकिन अगर भाई ब्लू साइन दिखा रहा है तो ऐसे में आपको आइडल कंडीशन में कार को छोड़ देना है। कभी भी आपको कार को ड्राइव नहीं करना है। अगर आपको फिर भी कहीं जाने की जल्दी है तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, जब तक कार के क्लस्टर में से वो ब्लू टेम्परेचर का साइन हट ना जाए तब तक आप 10 की स्पीड या फिर 15 की स्पीड में कार को ड्राइव करना। कभी भी भाई हाई स्पीड या फिर एक्सेलरेट मत कर देना कार को। बहुत लोग ये गलती करते हैं, जब आप कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो तो वैसे में भाई आइडल कंडीशन में कार को रहने ही नहीं देते, बस तुरंत कार को स्टार्ट किया और लेके निकल गए। तो भाई ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपनी कार को कोल्ड स्टार्ट करना है। बेसिकली आपने सुना ही होगा, कार में कोल्ड स्टार्ट नाम का भी एक चीज होती है।
तो भाई वही कोल्ड स्टार्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, मॉर्निंग में कार को स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद आइडल कंडीशन में आपको रहने देना है कार को। कब तक रहने देना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई कार के क्लस्टर में वही ब्लू साइन आएगा टेम्परेचर का, तो भाई जब तक ब्लू साइन आ रहा है तब तक आप रहने देना। ब्लू साइन की टाइमिंग भी अलग अलग होती है। यूजुअली जब गर्मी का सीजन होता है तो ऐसे में भाई ये ब्लू साइन बहुत जल्दी हट जाता है, और अगर सर्दियों का सीजन है तो भाई ब्लू साइन हटता ही नहीं है, काफी देर तक ये रहता है। तो ऐसे में क्या काफी देर हमें वेट करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर सर्दियों का सीजन है तो ऐसे में आपको कुछ देर वेट करना है, यानी कि आप ब्लू साइन पे डिपेंड मत होना, आप डिपेंड होना आरपीएम पे। जब आप कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करोगे तो ऐसे में आरपीएम हाई चले जाते हैं, यानी कि लगभग 2000 2500 आरपीएम रहते हैं कार के। उसके बाद जब सेटल डाउन हो जाते हैं वापस से अपने आइडल कंडीशन में, तब आप कार को ड्राइव कर सकते हो। और वहीं अगर बात करूं गर्मियों की, तो भाई गर्मियों के अंदर आरपीएम भी बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं, और इसके अलावा ब्लू साइन भी बहुत जल्दी हट जाता है। तो गर्मियों के सीजन में तो आपको ब्लू साइन देख लेना है। अगर ब्लू साइन हट जाता है तो आप कार को ड्राइव कर सकते हो। अगर ब्लू साइन कार के अंदर नहीं आ रहा है तो ऐसे में आपको देखना है आरपीएम। तो भाई जब कार के आरपीएम सेटल डाउन लगे, अब आइडल कंडीशन में कार के आरपीएम आ चुके हैं, तो भाई आपको कार को ड्राइव कर लेना है एज इट इज, जैसे कि आप ड्राइव करते हो। तो दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं। पहला है कि जब आप कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करो तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्लस्टर ऑन करो। क्लस्टर ऑन करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है जिससे फ्यूल पंप वगैरह अच्छे से लोड हो जाए। इसके अलावा जब आप कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करो तो स्टार्ट करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है आइडल कंडीशन पे। जब आरपीएम सेटल डाउन हो जाए, ब्लू साइन टेम्परेचर का हट जाए, तब आप कार को ड्राइव कर सकते हो। इसके अलावा अब बात आती है कि भाई आइडल कंडीशन में क्या एक्सेलरेट कार को कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल नहीं। बहुत लोग ये गलती करते हैं, जब भी कार को आइडल कंडीशन में रखते हैं तो ऐसे में कभी ना कभी भाई आपने भी सुना होगा कार को एक्सेलरेट कर देते हैं। तो भाई कभी भी कार को एक्सेलरेट नहीं करना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि इससे होता क्या है, सबसे पहला इफेक्ट आएगा आपकी कार के थ्रोटल बॉडी पे, जिससे थ्रोटल बॉडी लॉन्ग टर्म में डैमेज भी हो सकती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप कार को स्टार्ट करो, स्टार्ट ही नहीं भाई, जब भी आइडल कंडीशन में कार पार्क हो तो ऐसे में आपको कभी भी एक्सेलरेट नहीं करना है। बिना वजह अगर आपको कार को घू 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 करने की आदत है तो भाई ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। इससे आप अपनी कार की लाइफ लॉन्ग टर्म में खराब कर रहे हो। पर फिर से आपको बता देता हूं, जब आप कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करने जाओ तो सबसे पहले एसी वगैरह चेक कर लो कि भाई बंद है या फिर नहीं। और ये काम आप रात को भी कर सकते हो। जब आप कार को ला के पार्क करो तो ऐसे में एसी वगैरह मैनुअली बंद कर दिया करो। उसके बाद आपको कार का क्लस्टर ऑन करना है, थोड़ा वेट करना है जिससे फ्यूल पंप और सारे सेंसर लोड हो जाएं। उसके बाद आपको कार को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद भी आपको वेट करना है। कब तक वेट करना है? जब तक टेम्परेचर का ब्लू साइन हट ना जाए या फिर आरपीएम सेटल डाउन ना हो जाए। तो वीडियो चलेगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी पता लग पाए कि भाई कार को स्टार्ट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और जब आप कार को स्टार्ट भी कर दो तब भी आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी कार ओवरऑल मेंटेन रहेगी और लॉन्ग टर्म में भी आपकी कार में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।